नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम जीएम में। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच जो चर्चा करने वाले हैं वो कोरोना से भी एक भयंकर बीमारी है जो कि सामने आ रहा है, ख़ास करके ये केरल के कोझिकोड ज़िले में, जहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि ये है एक अमीबा। जो करता क्या है, दिमाग में संक्रमण करके इंसान को 1 से 18 दिन के अंदर जो है वो मौत दिला सकता है। और इसका जो डेथ रेट है वो 90% से लेकर 99% तक, मान लीजिए आप 100% भी आप कह सकते हैं। यानी कि इसमें मरने की जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कोरोना से भी काफ़ी ज़्यादा। ये होता क्या है, दिमाग को खा करके इंसान को मौत का नींद सुला देता है। तो चलिए हम इसके बारे में पूरी तरह से चर्चा करते हैं कि क्या है इसके कारण, किस तरह से ये फैलता है और इसकी क्या इसके रोकथाम हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या है ये ब्रेन ईटिंग अमीबा। उसके बाद फिर हम जानेंगे क्यों होता है ये ब्रेन ईटिंग अमीबा। साथ ही साथ हम इसके लक्षण क्या हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये एक संक्रामक रोग है या फिर नहीं है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में छूने से, सांस लेने से या शरीर के टच होने से फैलता है या फिर नहीं फैलता है। साथ ही उसको किस तरह से रोका जा सकता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसके माध्यम क्या है फैलने का, उसके बारे में भी जानेंगे। और साथ ही साथ जो सामाजिक जागरूकता है वो किस तरह से इसे रोकने में मदद करता है, इन सब के बारे में हम विस्तार से जानने वाले हैं। तो आप सभी ध्यान से सुनिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि क्या है ब्रेन ईटिंग अमीबा। तो इस अमीबा का नाम है नेग्लेरिया फॉलेरी। ठीक है, ये नेग्लेरिया फॉलेरी जो है वो मानव के मस्तिष्क में पहुंचता है नाक के माध्यम से, और वहां जा कर के जो है ब्रेन के टिश्यूज़ को डैमेज करना शुरू कर देता है। और ये काफ़ी तेज़ी से अपने आप को विस्तृत करता है, यानी कि रिप्रोडक्शन रेट जो है इसका काफ़ी तेज़ है, जिस वजह से ये जो है 1 से 18 दिन के अंदर, यानी कि 1 से 5 दिन के अंदर इसका संक्रमण का लक्षण नजर आएगा। और उसके बाद ये 18 दिन होते होते जो है इंसान को मौत का नींद सुला सकता है। तो ये है नेग्लेरिया फॉलेरी, जो कि पाया जाता है झरनों में, यानी कि कह सकते हैं गर्म पानी में, जो कि जमा पानी रहता है, जो कि जिसका तापमान कह सकते हैं 25 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक अगर कोई पानी है, और वो अगर जमा हुआ पानी है जहाँ पे प्रॉपर जो है क्लोरीन का छिड़काव नहीं हो रहा है, तो वहाँ इस तरह का वायरस पाया, यानी कि ये अमीबा पाया जाएगा, और वो इंसान के लिए काफ़ी डेडली साबित हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि क्यों होता है ये ब्रेन ईटिंग अमीबा। तो आप सभी जानेंगे कि ये होता है क्योंकि अगर तापमान अनुकूल मिलता है 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस तक अगर तापमान मिलता है, तो उस पानी में ये फैलता है। और इसके बाद अगर कोई भी उसमें स्विमिंग करने जाता है, तो उसके नाक के माध्यम से जो है घ्राण, जो कह सकते हैं इसी घ्राण नली, यानी कि श्वास नली के माध्यम से जो है वो धीरे धीरे मस्तिष्क में पहुंच जाता है, और वहाँ पर जा करके टिश्यूज़ को खा करके मस्तिष्क को डैमेज कर देता है। ठीक है, आप ये भी समझ गए कि ये क्यों होता है। तो ये होता है गर्म पानी, या फिर गर्म पानी कह सकते हैं कि जिसका तापमान 25 से 40 डिग्री हो, और वो जमा हुआ पानी हो, यानी कि एक ही जगह हो, बहता हुआ पानी ना हो, तो वहाँ इसके पनपने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, बात करें इसके लक्षण क्या हैं, तो लक्षण यही है कि जो प्राथमिक लक्षण है वो सर्दी, नाक का बहना, काफ़ी सिर दर्द रहना, यानी कि तेज़ सिर दर्द, बुखार, और साथ ही साथ अगर इससे ज़्यादा इसका संक्रमण बढ़ने लगता है तो फिर मस्तिष्क में चक्कर आना, साथ ही साथ जो मिर्गी जैसे दौरे पड़ने भी इसका मुख्य लक्षण आ सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं संक्रमित रोग है या फिर नहीं। तो ध्यान रखना है आपको, ये संक्रमित रोग नहीं है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में छूने से, छींकने, खांसने या हग करने, किस करने से ये नहीं फैलता है। ये संक्रमित रोग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पानी के माध्यम से नाक के द्वारा होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचता है, और वहां जाकर के ब्रेन टिश्यू को डैमेज करके इंसान को मौत दिला देता है। तो ये संक्रामक रोग नहीं है, इसलिए इसमें ज़्यादा डरने की बात तो नहीं है। कोरोना में क्या था, वो कोरोना एक संक्रामक रोग था जिससे कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में और वो भी वायु के माध्यम से फैल रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा वो एक्सपेंड कर रहा था। लेकिन यही कारण है कि ये जो है ये संक्रामक रोग नहीं है। ठीक है, इसको कैसे रोका जा सकता है, तो इसका रोकने का यही तरीका है कि आप देख सकते हैं इस तरह से, ये जो स्विमिंग पूल टाइप का है या फिर कह सकते हैं तालाब है, उसमें इस प्रकार का जो है ये अमीबा पाया जाता है, जो आपके नाक के माध्यम से आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है। यानी आपके नाक और ब्रेन के बीच में दूरी ही कितना है, ये तो 1 सेकंड में आपके नाक से मस्तिष्क तक पहुंच सकता है, और वो आपको इन्फेक्ट कर सकता है। रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसको रोकने के लिए जो है हम इस तरह के जो वाटरवेज हैं जहाँ पे पानी रुका हुआ है, जिसका तापमान 25 से 40 डिग्री सेल्सियस है, जिसका प्रॉपर जो है वो क्लोरीनीकरण नहीं किया जा सकता है, यानी कि क्लोरीन नहीं छिड़का जा रहा है, तो उस जगह से तैरने से, उसमें मुँह धोने से बचना है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से आप वहाँ पे नहीं जा सकते हैं इस एरिया में जहाँ पे इस तरह का जमा हुआ पानी है, तो वहाँ से आप इस तरह से रोकथाम कर सकते हैं अपने आप का। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि
इसके फैलने के माध्यम तो आपको बता ही दिए कि ये जल है इसका फैलने का माध्यम, और ये आसानी से फैल सकता है। इसमें सामाजिक जागरूकता क्या करता है? देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो सामाजिक जागरूकता ही है। जितने लोगों तक इसकी अवेयरनेस होगी, उतने लोग इस तरह के जो जमे हुए पानी में तैरने से या फिर नहाने से बचेंगे। खास करके जो गाँव के एरिया हैं, देहात के एरिया हैं, वहाँ पर आप सभी को बचना है कि वो किसी भी तालाब में, नदी में नहीं कूद जाना है। और केरल में इसका मामला इसलिए ज़्यादा देखा जा सकता है क्योंकि केरल में काफ़ी सारा मंदिर है, जिसके आस पड़ोस में जो है तालाब में लोग स्नान करते हैं, फिर पूजा करने जाते हैं। और वो जो तालाब का पानी है वो काफ़ी स्थिर पानी होता है, इसमें किसी भी प्रकार का बहाव नहीं होता है। और हो सकता है किसी किसी तालाब में जो है ठीक से क्लोरीन वगैरह नहीं छिड़का गया, उसका साफ़ सफाई का ध्यान न रखा गया हो, तो इस तरह से ये नेग्रेरिया फॉलिडी नामक जो है अमीबा है वो वहाँ पे पनप जाता है। तो इसलिए आप सभी को यही बहुत जितने लोगों के पास हो सकता है इसको शेयर करके आप उसको पहुँचाइए और बताइए कि जमे हुए पानी में नहीं करना है, कुछ भी स्विमिंग विमिंग नहीं करना है। इसकी बात करें तो ये जो है 69 केस जो है केरला में या फिर कह सकते हैं भारतवर्ष में दर्ज किया गया है, जिसमें जो है 19 लोगों की मौत की भी खबर यानी कि अभी सामने आई है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि इसका जो डेथ रेट है वो 98% तक है। तो आप कहेंगे कि इतना संक्रमित हुआ 70 के आसपास और 20 ही लोग मरा, तो फिर कैसे हो सकता है? तो इसका ये कारण है कि ये संक्रमण अभी देखा ही गया है और इसको यानी कि 18-20 दिन हो चुका है और उसके मृत्यु हो चुकी है। इसलिए आपको बता रहे हैं कि इसका जो डेथ रेट है वो सबसे ज़्यादा है, इसीलिए ये कोरोना से भी काफ़ी भयंकर कहा जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आप सब कुछ समझ ही गए होंगे। इस तरह से ये मस्तिष्क में जाता है और मस्तिष्क का जो ये ब्रेन टिश्यू है उसको खा करके वहाँ पे पस जमा करना शुरू कर देता है। और फिर अगर मस्तिष्क ही डैमेज हो जाए तो शरीर के सारे अंग काम करना वैसे ही बंद कर देंगे, क्योंकि यही मस्तिष्क CNS है। CNS जैसे कि आप सभी को हम इससे पहले क्लास में बताए थे कि CNS, PNS और ANS होता है। PNS और ANS ये मस्तिष्क के 3 भाग हैं। मस्तिष्क क्या कह सकते हैं, नर्वस सिस्टम के 3 भाग हैं। CNS का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें आ जाता है हमारा मस्तिष्क, और साथ ही साथ हमारा पीठ के में जो रीढ़ का हड्डी होता है जहाँ स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, तो वो आ जाता है CNS में। PNS की बात करो तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे हाथ पैर में जाकर के ये जो नस फैलता है जहाँ से हमें सेंसेशन मिलता है, वो होता है PNS। और ANS की बात करें तो कुछ ऑटोनोमस है जो कि अपने आप ये काम करता है, तो ये नर्वस सिस्टम ANS कहलाता है। तो CNS, PNS और ANS ये 3 प्रकार के नर्वस सिस्टम है, जिसमें ये खास करके ये CNS के जो मस्तिष्क वाला पार्ट है इसको जाकर के डैमेज कर देता है, जिसके इंसान के सोचने, समझने, यहाँ तक कि किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज़ के लिए वो मस्तिष्क ही जिम्मेदार है। और मस्तिष्क अगर ख़राब हो जाए तो फिर किसी तरह का कोई काम नहीं हो पाता है, और इंसान जो है 1 दिन से 18 या 19 या फिर राउंड फिगर में मान लीजिए 20 दिन तक में जो है अगर इसका संक्रमण हो गया तो उसका मौत लगभग निश्चित है, क्योंकि इसका डेथ रेट जो है वो 98% है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके होंगे कि इस तरह से जो स्विमिंग पूल है जहाँ पे प्रॉपर क्लोरीनेशन नहीं किया जा रहा है यानी क्लोरीनीकृत नहीं किया जा रहा है, वहाँ पे आपको स्विमिंग करने से बचना है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आप जितना हो सके इसको शेयर करिए, क्योंकि ये पहला ही वीडियो है जहाँ मैं आपको शेयर करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि सामाजिक जागरूकता ही इसका सबसे बेहतर उपचार है। क्योंकि आप सब ने देखा कि इसका डेथ रेट काफ़ी अधिक है, यानी कि इसका बचाव ही इसका उपचार है। इसलिए आप इसको जितना हो सके शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।